हम सबकी क्लास में ऐसा स्टूडेंट ज़रूर होता है जो साल भर स्टडी नहीं करता। वो सिर्फ एग्ज़ाम के पहले स्टडी करता है और फिर भी वो टॉप करता है या उसे अच्छे मार्क्स आते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो साल भर स्टडी करते हैं फिर भी उनको एग्ज़ाम में कुछ अच्छे मार्क्स नहीं आते। फिर ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों होता है और वो स्टूडेंट ऐसा क्या करता है कि वो एग्ज़ाम के पहले स्टडी करके इतने अच्छे मार्क्स कैसे लाता है? इस सवाल का सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर है, वो है स्मार्ट वर्क। और आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि स्मार्ट वर्क कैसे करें, स्मार्ट तरीके से स्टडी कैसे करें। देखिए, ये बात सच है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ स्टूडेंट लगातार 12-12 घंटे पढ़ाई करके भी 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं और दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट अपने दिन में से सिर्फ 6 घंटे पढ़ाई करके वो एग्ज़ाम क्रैक कर देते हैं सिर्फ स्मार्ट वर्क से। अब ये स्मार्ट वर्क कुछ स्टूडेंट को आता है तो कुछ स्टूडेंट को नहीं आता। अब मैं जो कुछ बताऊंगी उसका एक एक पॉइंट मन लगाकर सुनो, आपको यकीनन फ़ायदा होगा। पॉइंट नंबर 1, द रूल ऑफ गोल्डन आवर। अब ये कौन सा रूल है, द रूल ऑफ गोल्डन आवर? तो गोल्डन आवर मेथड ये है कि आप जब भी सुबह उठो, चाहे 4 बजे, 5 बजे, 8 बजे, जब भी उठो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमसे हमारा पहला टास्क ही कंप्लीट नहीं होता। हम सुबह जल्दी उठने का तय करते हैं लेकिन बहुत से स्टूडेंट नहीं उठ पाते, इसलिए ये बात साइड में रखो। आप जब भी उठो उसके बाद का आपका पहला 1 घंटा होता है, वो होता है आपके पूरे दिन का गोल्डन आवर। देखिए, जब भी आप सुबह उठते ही पढ़ाई करते हो तब उस 1 घंटे में जो आप पढ़ाई करते हो वो आपको पूरे दिन की इफिशियंसी दिखाएगा। अगर आप अपने गोल्डन आवर में लेजीनेस से पढ़ाई करोगे तो पूरा दिन में आप पढ़ाई ही नहीं कर पाओगे। लेकिन आपने अगर अपने गोल्डन आवर में दिल लगाकर पढ़ाई की तो विश्वास रखिए आपकी डिसाइड की हुई पूरे दिन की पढ़ाई आप कर पाओगे। तो ये होता है गोल्डन आवर मेथड। पॉइंट नंबर 2, बी योर ओन टीचर। खुद के टीचर आप खुद बनो। देखिए, जब भी आप स्टडी करोगे ना तब खुद को क्वेश्चन पूछो। सपोज आप कुछ रीड कर रहे हो तब आप उस चैप्टर में से क्वेश्चन क्रिएट करो और खुद उसके आंसर दो। तीसरा पॉइंट, आपका पढ़ाई करते वक्त ध्यान भटक जाता है, इधर उधर के ख्याल मन में आ जाते हैं। अरे आज क्या हुआ, उसने मुझे देखा, आज उसने मुझसे कैसे बात की, अरे मेरे लाइफ में तो कुछ भी खास नहीं हो रहा, इधर उधर की बकवास बातें याद आती हैं। और कुछ स्टूडेंट तो अलग ही दुनिया में खो जाते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में फेक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में इमेजिन करते हैं और इस डे ड्रीमिंग के चलते आप अपना ना सिर्फ टाइम बल्कि पोटेंशियल भी खराब करते हो। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हर स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगी जिससे आपकी ये प्रॉब्लम फर्स्ट अप्लाई में ही बहुत कम हो जाएगी और इसके लगातार प्रैक्टिस से आपकी ये प्रॉब्लम कब गायब हो जाएगी आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा। तो इस टेक्निक को कहते हैं एक्टिव इंगेजमेंट। देखिए, आपको क्या करना है, आपको एक रफ बुक लेनी है। जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो उस रफ बुक को आपको साइड में रख देना है। अब जब भी आपके मन में ख्याल आए उसके 1-2 सेकेंड में पॉज होकर अपना थॉट उस रफ बुक में लिख देना है। फिर आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। इन माय एक्सपीरियंस ये टेक्निक स्टूडेंट के लिए वरदान हो सकती है जिनको ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा आप पढ़ाई के लिए बहुत सीरियस हो तो 4 बजे उठकर कम से कम 5 मिनट के लिए मेडिटेशन ज़रूर करें। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं। देखिए, जब हम हमारे स्टडीज़ को लेकर सीरियस हो जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि अब मुझे पढ़ाई करनी है, अब मुझे पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करनी है। अब उस समय हम क्या करते हैं, पहले हम 3 घंटे भी ना पढ़ने वाले ये तय करते हैं कि मुझे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करनी है। पर ऐसा होता नहीं और ये पॉसिबल भी नहीं है। और ये क्यों पॉसिबल नहीं है, चलिए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जब न्यू ईयर आता है, नया साल शुरू होने वाला होता है तो हम बहुत कुछ डिसाइड करते हैं कि आने वाले साल में मतलब 1 तारीख से मैं सपोज़ चाय पीना छोड़ने वाला हूँ। मैं अब चाय ही नहीं पीऊँगा। तो क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं। बहुत से लोग नहीं कर पाएंगे। आप रोज़ चाय पीते हो और कल आपको चाय कभी नहीं पीनी है, सो इट्स नॉट पॉसिबल ना। लेकिन आपने ये डिसाइड किया कि कल मैं मेरी चाय की क्वांटिटी कम करूँगा। अगर मैं 1 कप चाय पीता हूँ तो कल मैं आधा कप ही चाय पीऊँगा और इसे समय के साथ साथ मैं कम करूँगा और ऐसा करके आप अपनी चाय की आदत खत्म कर सकते हो।
जब हम लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड करते हैं तो चांसेस कम होते हैं कि उसे पूरा करने के, पर जब हम शॉर्ट टर्म गोल डिसाइड करते हैं तो धीरे धीरे ही सही हम उसे पूरा कर सकते हैं। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि आज से मुझे 12-12 घंटे पढ़ाई करनी है। मैं आज पढ़ूंगा सिर्फ 2 घंटे और कल मैं पढ़ाई करूंगा 2 घंटे 20 मिनट। ऐसा करते करते आपको पढ़ाई का समय बढ़ाना है। ऐसे स्टडी करते जाओगे तो 3-4 महीने में, 6 महीने में आप 12 घंटे पढ़ाई कर पाओगे कंटिन्यूअसली। हमारी ये टिप हमें बताती है कि हमें लॉन्ग टर्म गोल के बजाय शॉर्ट टर्म गोल पर फोकस करना चाहिए। हर दिन खुद को टारगेट दो, खुद से लड़ो और खुद से ही जीत जाओ। अब हम आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पर। स्टूडेंट की एक बड़ी गलतियों में से ये गलत आदत बहुत से स्टूडेंट को होती है, वो ये कि क्लास में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान न देना। काफ़ी स्टूडेंट पहले से ही ये माइंडसेट बना के आते हैं कि मैं स्कूल में, कॉलेज में कुछ नहीं पढ़ूंगा, यूट्यूब या ट्यूशन पर अच्छे से पढ़ लूँगा, लेकिन ये बहुत ख़राब माइंडसेट है। आप अपना मेजॉरिटी टाइम स्कूल में बिताते हो, उस टाइम को वेस्ट मत करो। वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दोस्तों देखो, मोबाइल ये हमारे लिए ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना गलत है उतना अच्छा भी है, तो इसका अच्छा ही यूज़ करते हैं ना। ऐसे ऐप्स जिनसे आपका टाइम वेस्ट होता है उनको कम यूज़ करते हैं। अपने माँ बाप का, अपना खुद का सपना पूरा करने के लिए जी जान लगाते हैं।